में निवासरत पंडो, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर जनजाति के पास सेटलमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाने के कारण उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। जहां इन संरक्षित अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपनी ही जाति को बताने जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सरगुजा संभाग में 40,000 से अधिक परिवार हैं जो अपने जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आदिवासी होने का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यहां तक आ गई है कि एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रावासों से बच्चों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। थानों में प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाने के कारण गैर आदिवासियों पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। शासन की योजनाओं में भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इधर समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदय पंडो ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाना चाहिए। इधर केंद्रीय राज्य जनजाति कार्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से जो जातियों में लिपिकीय त्रुटि थी उनका संशोधन और कुछ ऐसी जातियां जिनको सूची में शामिल करना था, इसमें जो भी प्रक्रिया होती है वहां सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन पार्लियामेंट का सत्र कम होने की वजह से विधेयक नहीं आ पाया है। लेकिन आने वाले सत्र में यहां विधेयक में लेकर आऊंगी, जिसके बाद ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी जो भी त्रुटि है वहां दूर हो सकेगी। बहरहाल इन पंडो, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के पूर्वज कई पीढ़ियां प्रारंभ से इन संभाग में निवास करते आ रहे हैं। इनका सेटलमेंट नहीं है और ना ही 1950 के पूर्व का कोई जाति संबंधित दस्तावेज है। इसलिए संभाग के जिलों में निवासरत पंडो, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर परिवारों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। यही वजह है कि सरगुजा संभाग के सभी जिलों में निवासरत पंडो, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को सेटलमेंट के अभाव में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। इसलिए दर दर भटक रहे हैं और पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा समस्या है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है अभी संभाग के किसी ज़िले में नहीं। पहाड़ी, कोरवा, पंडो हुए, बिरहोर हुए, ये इनका सेटलमेंट हमारे नहीं है। मतलब 80% लोगों के पास सेटलमेंट नहीं है और इसके वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका एडमिशन हो जा रहा है बीच में उनका नाम काट दिया जा रहा है ना, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, और जिनका अगर जो पढ़ रहे हैं उनका नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मतलब जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत समस्या हो रहा है अभी को अगर कोई मार पिटाई हो जा रहा है। अभी एक पहाड़ी कोरवा है हमारे साथ में, उनका 4-6 महीना हो गया, उनका एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा है, FIR दर्ज का कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी बहुत समस्या हो रहा है। मतलब मेन चीज़ हमारा जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आज हम लोग यहाँ हैं। ये रामचंद्रपुर ब्लॉक है और इधर बलरामपुर, इस क्षेत्र में लगभग जो जनसंख्या है लगभग 20,000 पंडो लोगों की जनसंख्या है और उसमें लगभग 5 से 6 हज़ार लगभग बच्चे हैं जो नवयुवक वर्ग के लोग भी हो गए हैं। लगभग जो 21-22 साल के हैं उनके भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं और अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं, उनका भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। और कई कारण हैं कि इनको जो शासन से जो कल्याणकारी योजना है, छात्रवृत्ति वगैरह होगा, हॉस्टल आश्रम वगैरह में है, तो जाति प्रमाण पत्र के अभाव के कारण ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे उनका जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। पिछले वर्ष में क्या हुआ कि मेरा अनिल का एडमिशन हुआ एकलव्य स्कूल में, उसका जाति निवास करने उसका नाम कट गया और फिर अभी मैं सुनील को करवाया थी, एकलव्य में हुआ है, उसका भी नाम कटने वाला है। मैंने बोल दिए हैं गुरुजी कि नहीं, अगर नहीं जाति निवास अगर नहीं लगाओगे तो फिर नाम कटेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश से जो जातियों के लिपिकीय त्रुटि थे उनका जो संशोधन और कुछ जातियां ऐसी जिनको आदिवासी की सूची में शामिल करना था, इसकी जो प्रक्रिया होती है सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। कैबिनेट नोट भी तैयार है। अभी लोकसभा और राज्यसभा में इसका बिल आना था, मुझे ही उस बिल को लाना था, लेकिन पार्लियामेंट 5 दिन पहले बंद हो गया। इस वजह से हम लोग उस विधेयक को नहीं ला पाए। लेकिन अभी जो सत्र आएगा उसमें ये बिल आ रहा है। तो चाहे पंडो की जाति है, गोड़ की जाति है, इसमें जो लिपि की त्रुटि है और जो हमारे किसान हैं, जो बिंजिया हैं, जिनको आदिवासी की सूची में शामिल करना है, ये विधेयक हमारा बहुत जल्दी आएगा। दयानिधि सदावर्ती की रिपोर्ट।